एक ऐसी फाइनेंशियल दुनिया के बारे में सोचिए जहां कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। ये थे क्रिप्टो के शुरुआती दिन। लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो सच में एक फाइनेंशियल वाइल्ड वेस्ट है जहां कोई नियम कानून नहीं चलता। सालों तक तो माहौल कुछ ऐसा ही था, पर जब सबकी नज़र बस प्राइस चार्ट्स पर टिकी हुई थी, तब पर्दे के पीछे एक पूरी ग्लोबल रूल बुक तैयार हो रही थी। तो आखिर ये रेगुलेशन लाने की इतनी जल्दी क्यों थी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के मुताबिक खतरे बिल्कुल सामने थे। गुमनाम लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा था और इसकी आवाज़ पूरी दुनिया को सुनाई दे रही थी। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे उस वाइल्ड वेस्ट वाली प्रॉब्लम से, फिर देखेंगे कि कौन है वो ग्लोबल रूल मेकर्स जो इसे ठीक कर रहे हैं। उनके नए रूल्स को समझेंगे, खास करके ट्रैवल रूल को, और आखिर में बात करेंगे कि इन सब का क्रिप्टो के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। क्रिप्टो की जो सबसे बड़ी ताकत थी कि इसकी कोई सरहद नहीं है, वही इसका सबसे बड़ा रिस्क भी बन गई। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों डॉलर बिना कोई सुराग छोड़े पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अब ये चीज़ अपराधियों के लिए तो एक जन्नत थी, लेकिन रेगुलेटर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो इतने बड़े ग्लोबल चैलेंज से लड़ेगा कौन? यहीं पर पिक्चर में आती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। इनका मिशन सिंपल है, एक लेवल रेगुलेटरी प्लेइंग फील्ड तैयार करना। मतलब ये पक्का करना कि क्रिमिनल्स के लिए छिपने की कोई जगह ना बचे। कोई भी देश थोड़े ढीले ढाले रूल्स का लालच देकर उनके लिए सेफ हेवन ना बन पाए। लेकिन किसी ऐसी चीज को रेगुलेट कैसे किया जाए जिसे डिफाइन ही ना किया जा सके? ये तो काफी मुश्किल काम है। इसीलिए FATF का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था, वो था डेफिनेशंस को स्टैंडर्डाइज करना। सबसे पहले आता है वर्चुअल एसेट या VA। इसे क्रिप्टो के लिए एक अम्ब्रेला टर्म समझ सकते हैं। FATF ने जानबूझकर इसकी डेफिनेशन इतनी ब्रॉड रखी है कि इसमें बिटकॉइन से लेकर नए DeFi टोकन्स तक लगभग सब कुछ कवर हो जाए। बेसिकली बचने का कोई स्कोप नहीं। और फिर आता है असल गेम चेंजर, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर या VASP। ये हैं क्रिप्टो की दुनिया के नए गेटकीपर्स, जैसे कि एक्सचेंजेस, वॉलेट प्रोवाइडर्स या कोई भी बिजनेस जो लोगों के बिहाफ पर उनका क्रिप्टो मैनेज करता है। सीधा सा मतलब है, अगर वो किसी के क्रिप्टो को हैंडल कर रहे हैं तो वो एक VASP हैं। तो एक VASP आखिर करता क्या है? FATF ने इसके लिए 5 कोर एक्टिविटीज बताई हैं। पहला, नॉर्मल करेंसी के बदले क्रिप्टो एक्सचेंज करना। दूसरा, एक क्रिप्टो को दूसरे से बदलना। तीसरी एक्टिविटी है ट्रांसफर, यानी एसेट्स को इधर से उधर भेजना। चौथा, एसेट्स की सेफ कीपिंग या एडमिनिस्ट्रेशन। और पांचवा, किसी नए कॉइन या टोकन के लॉन्च में फाइनेंशियल सर्विसेज देना। अगर कोई भी बिजनेस इनमें से एक भी काम कर रहा है। और अब आते हैं इस पूरे रेगुलेटरी पजल के सबसे कंट्रोवर्शियल पीस पर, जिसका नाम है ट्रैवल रूल। ये एक ऐसा रूल है जो क्रिप्टो के कोर कॉन्सेप्ट यानी उसकी एनोनिमिटी पर सीधा सीधा सवाल उठाता है। देखिए, ट्रैवल रूल को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये टेबल साफ दिखाता है कि ये बस वही नियम है जो पिछले कई दशकों से बैंक वायर ट्रांसफर्स पर लागू होते आए हैं, अब उन्हें ही क्रिप्टो पर लागू किया जा रहा है। आइडिया बिल्कुल सिंपल है। पैसा कौन भेज रहा है और किसे मिल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन के साथ ट्रैवल करनी चाहिए। तो इस ट्रैवल करने वाली इंफॉर्मेशन में आखिर होता क्या है? ओरिजिनेटर यानी भेजने वाले का नाम और वॉलेट नंबर, और बेनिफिशियरी यानी पाने वाले का नाम और वॉलेट नंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भेजने वाले का फिजिकल एड्रेस या फिर कोई नेशनल ID नंबर। इसका मकसद सिंपल, संदिग्ध और एनोनिमस ट्रांजैक्शंस की गुंजाइश ही खत्म कर देना। लेकिन सिर्फ रूल्स बना देना ही काफी नहीं होता। असल काम तो तब होता है जब उन्हें लागू किया जाए। और अब दुनिया भर के देश तेजी से यही कर रहे हैं, इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपने लोकल लॉज का हिस्सा बना रहे हैं। यहाँ एक झलक मिलती है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अपना कॉम्प्रिहेंसिव मीका फ्रेमवर्क लागू किया है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक मल्टी एजेंसी अप्रोच है, जहां फिनसेन और ऐसी जैसी अलग अलग बॉडीज काम कर रही हैं। जापान और UK जैसे देश भी अपने अपने हिसाब से मजबूत फ्रेमवर्क बना रहे हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रेगुलेशन की लहर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो इन सब का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि हम क्रिप्टो के सफर में एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। वो जो वाइल्ड वेस्ट वाला दौर था, वो अब खत्म हो रहा है और एक नया, ज्यादा रेगुलेटेड दौर शुरू हो रहा है।
तो इस पूरी चर्चा का क्रक्स ये है, क्रिप्टो के अनरेगुलेटेड होने का जो आइडिया था वो अब अतीत की बात हो चुका है। ऑफिशियली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और लोकल इन्फोर्समेंट के साथ क्रिप्टो अब धीरे धीरे ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया का हिस्सा बन रहा है। और यहीं पे खड़ा होता है वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नए नियम कानून क्रिप्टो को मेनस्ट्रीम ट्रस्ट दिलाएंगे, उसे और स्टेबल बनाएंगे, या फिर ये उसी रेबेलियस स्पिरिट को ही खत्म कर देंगे जिसकी वजह से क्रिप्टो इतना रेवोल्यूशनरी बना था? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, क्रिप्टो का वाइल्ड वेस्ट वाला जमाना अब खत्म हो चुका है।